जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत, पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो दोस्तों उस समय किसका प्रयोग होता था? पाषाण का, यानी पत्थर का प्रयोग होता था। तो इस वजह से इसमें क्या होगा? सही पाषाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव विकास की सर्वप्रथम जो अवस्था थी वो क्या थी? शिकार करके भाई भोजन करता था, तो क्या होगा? शिकार अवस्था। दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को आपको किसी रफ पे नहीं लिखने, किसी फेयर पे नहीं लिखने, बस क्या करना है, हेडफोन या ईयरफोन अगर आपका है तो उसको कान में लगा के कम से कम 2 से 3 बार आपको सुनना है। बस ऑप्शन बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, लिखने नहीं है, बस इसको क्या करना है, 2 से 3 बार सुनना है। क्या करना है? 2 से 3 बार सुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। तो दोस्तों आपको पता होगा जो प्राग ऐतिहासिक काल था उस समय पत्थर का प्रयोग होता था, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो कुत्ता को पालने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा जो मानव ने आग का प्रयोग जो किया था वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया था। किसमें किया था? नवपाषाण काल में किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया था। तो मानव ने जो कृषि कार्य प्रारंभ किया था वो मध्य पाषाण युग में किया था। किसमें किया था? मध्य पाषाण युग में किया था। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो तांबा का किया गया था। आपका सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, 7 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? जौ का किया था। ठीक है दोस्तों, किसका किया था? जौ का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं दोस्तों? कोल्डिवा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कोल्डिवा से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो किसकी मानी जाएगी? कांस्य काल की सभ्यता। ठीक है, किसकी मानी जाएगी? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम दोस्तों कब हुई थी? 1921 में। 11वें का डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जाना जाता है? दोस्तों आपको पता होगा मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किससे जाता है। तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो की थी रखालदास बनर्जी जी ने। किसने की थी? रखालदास बनर्जी जी ने। दयाराम साहनी जी ने क्या किया था? दयाराम साहनी जी ने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब सुमेल नहीं खा रहा है, मतलब इसमें गलत है। देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये क्लियर है। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर के किनारे, ये भी सही है। लोथल सतलज के किनारे नहीं है भाई, ये गलत है। आपका सही क्या होगा? लोथल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो दोस्तों लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा था उस समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आपको पता होगा नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों वैदिक सभ्यता। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता के सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य दोस्तों आए थे पंजाब में, सबसे पहले एंटर किए। पंजाब जो दोस्तों है उसको उस समय क्या कहा जाता? सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग वैदिक काल की बात की गई है तो दोस्तों उस समय सबसे ज्यादा वरीयता इंद्र देवता को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? इंद्र देवता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग वैदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए ऋग वेद में सबसे ज्यादा वर्णन सरस्वती नदी का है, तो सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी? सरस्वती नदी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक आर्य सबसे ज्यादा वरीयता माता को देते थे, इस वजह से आपका सही हो जाएगा माता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो जो ऋग्वेद में सबसे पहले अगर उल्लेख मिलता है पहली बार वो है शूद्र का। ठीक है, शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो दोस्तों है वो किस में है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपको पता होगा दोस्तों ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में है? गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। ठीक है, किसका? गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सभा। क्या थी? सभा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? नदियों का प्राचीन नाम दिया है और आधुनिक नाम दिया है। ठीक है, दो चीजें दे रखी हैं, तो आपको बस पता करना है आधुनिक नाम और नदियों का प्राचीन नाम जो है वो दोनों आपस में एक ही है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका दिया है बिस्तबा। बिस्तबा का जो प्राचीन नाम झेलम है, सही है। बिपाशा का ब्यास है, ये भी सही है। परुसड़ी का राबी है, ये भी सही है। लेकिन कुंभा का सुबास्तु नहीं है। क्या है? कुंभा का सुबास्तु नहीं है, तो आपका यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन के लोगों ने किसकी खोज की थी? लोहा की खोज की थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक कालीन में। उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज होती है? लोहा की खोज होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा मुंडिको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से लिया गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो किसके क्वेश्चन होंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म व महाजनपद से होंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपका क्या आ गया है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ठीक है, यानी कि पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए थे उसमें से 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा, तो वो कौन सा महाव्रत था? ठीक है, कौन सा महाव्रत था? तो वो था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ये तो है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। तो ये तीनों, ये सभी वाला आपका सही होगा, ये सभी। ठीक है, 37 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो दोस्तों महावीर स्वामी की भाषा क्या थी?
आकृति थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था और ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो गया बोध गया, बिहार में हुई थी। उर्बेला निरंजना नदी के तट पर हुई थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये तीनों हैं। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी पाली थी। क्या थी? पाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है? एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला सही है, अंग की चंपा सही है, मगध की गिरिब्रज सही है, लेकिन कौशल की मथुरा नहीं थी। तो दोस्तों आपका यही सही होगा। ठीक है, आगे आ जाता है मगध साम्राज्य। क्या आता है दोस्तों? मगध साम्राज्य के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। चलिए मगध साम्राज्य में देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, हर्यक वंश के किस शासक को कुडिक कहा जाता था? तो दोस्तों इसको क्या कहा? कुडिक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को कहा जाता था। कुडिक के नाम से कौन फेमस था? अजातशत्रु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। कौन होगा? बिंबिसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अवंती को मगध साम्राज्य को मिलाने का श्रेय किस शासक को है? किस शासक को है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिशुनाग को। किसको है? शिशुनाग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका होगा वैशाली। क्या होगा? वैशाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शासक को सर्वछात्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया? महापद्मनंद को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? दोस्तों उस समय घनानंद था। कौन सा? धनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम का युद्ध या बिस्तबा का युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में मगध साम्राज्य तक के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे जो मौर्य साम्राज्य की आगे का जो इतिहास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।